हमने बोला योगी ने थोड़ी ना मारा, हमने बोला योगी ने थोड़ी ना मारा। हम तो ये और भैया आतंकी का मरना तो सही होगा देश के लिए। आप किसने मारा वो मुद्दा अलग है। मेरी बात सुन लो, अतीक अहमद जैसे इंसान, मेरी बात सुन लो, अतीक अहमद जैसे इंसान का मरना देश हित में है, जनहित में है। उसको मारने वाले हाथ किसके हैं, उसको मारने वाले हाथ किसके हैं, ये सवाल बनता है। ये वही लोग हैं जो जेल के अंदर बंद तो हैं पर बाहर इनका पूरा तांडव मचा हुआ है। ऐसे आदमियों को आप सिर्फ सत्य असत्य धर्म अधर्म के हिसाब से मत तोड़ो। अगर आपको शायद महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा कृष्ण जी ने क्या किया। आप जानते हो कर्ण की मौत जो हुई महाभारत के अंदर, वो भी अगर देखा जाए तो धर्म युद्ध नहीं था, वो युद्ध के हिसाब से नहीं हुई, अपनी गाड़ी का पहिया निकाला था। पर कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला ठोक दे, पार्थ तीर चलाओ, तीर चलाओ, अगर नहीं चलाओगे तो तुम पे बहुत कुछ चला देंगे। तो आज वो वाली बात है। आप कर्ण की मौत को देखो, आप दुर्योधन की मौत को देखो। सुनो पहले पूरी बात। गिनी सैनी जी किस तरह देख रहे हैं? पहले अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होता है, फिर अतीक और अशरफ दोनों को ऑन कैमरा पुलिस प्रशासन के सामने लाइव चैनल पे गोली मार दी जाती है। किस तरह देख रहे हैं? भाई देखने की क्या बात है, आज क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल की गोली कहीं ना किसी मौत के हाथों होती है। आपको पता होना चाहिए कि इतनी इतनी हमने फिल्में देखी हैं, शूट आउट एंड लोखंड वाला, ये वो ऐसी फिल्में बनी है, उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें यही देखने को मिलता है कि किसी भी इंसान की जो मुजरिम होता है उसकी गोली पे निशान पे नाम लिखा होता है, वो कहीं पे भी मौत हो जाती है। तो इसको हमें किसी तरीके से नहीं देखते। मर्डर हुआ है, उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ संविधान के हिसाब से जो सजा होती है वो होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चुस्त प्रशासन है, मिट्टी में मिला दिया गया है आतंकवादियों को या जो माफियाओं को, फिर ये कैसे घटना हो जा रही है? देखिए सबसे बड़ी बात ये, मिट्टी में मिलाने वाली अगर बात कहो आप, तो आज हिंदुस्तान में हर एक मुजरिम को मिट्टी में मिलाने की जरूरत है। हम ये कहते हैं, हम तो कहते हैं इवन शरिया कानून लागू कर दो देश के अंदर, बलात्कारी भी अगर हो तो उनको भी ठोक दिया जाए ऐसे ही। जब तक हमारे देश में ठोका ठाकी की राजनीति चलती रहेगी सिर्फ फायदे के लिए, तब तक तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अगर एक्चुअल लेवल में मुजरिम को मुजरिम समझ के ठोका जाएगा तो उस दिन भारत का हर लोग इनका समर्थन करेगा कि सरकार ने अच्छा किया। तो आज मेन बात ये निकल के आती है कि अतीक अहमद की जो मौत हुई है, आप बात को समझो, वो जो पुलिस प्रशासन की निगरानी में हुए, लॉ एंड ऑर्डर की निगरानी में हुई है, तो लोग बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल था, ये था वो था। आज मेरा लोगों से सवाल है कि जिन्होंने पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ के रखा हुआ था, उनके लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है? उस समय आपको लॉ एंड ऑर्डर याद क्यों नहीं आया जब जिंदा लोगों को तंदूर में ये लोग भून देते थे? उस समय आपको क्यों नहीं आया कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार करते थे इन्हीं के लोग? उस समय क्यों नहीं आया कि पति के सामने उसकी घरवाली का बलात्कार होता था? 5 लाख में जमीन देते हो, 50 लाख की तो ठीक है, नहीं तो वहीं ठोक देंगे, तब क्यों नहीं याद आता था? उमेश पाल को सरेआम दौड़ा के मार दिया गया, तब आपको याद क्यों नहीं आया? और उसको मारने के बाद जिस गाड़ी में अस्पताल लेके जाया जा रहा था उसके ऊपर 200 राउंड फायरिंग हुई थी, आपको पता है, जिसमें 3 निर्दोष लोग मारे गए थे। तो आप ये बात बताओ, इनको तो भागने का भी मौका नहीं मिला। हम तो ये भी कहते हैं। तो आज इन शॉर्ट में हम ये बात कहना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, आप समझो इस बात को। आज लोग इसको स्क्रिप्ट का दर्जा दे रहे हैं, हम भी मानते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। अगर ये नेचुरल दिखना चाहिए था तो वो नेचुरल तब दिखता कि एक दो पुलिस वाले की भी टांग पे गोली लगती, या पुलिस वाले भी इनकी एक दो टांग पे गोली मारते, तो शायद जनता को थोड़ा नेचुरल दिखता। आपको लग रहा है कि सही हुआ है? मतलब देखिए मैं एक चीज बताऊं, कुछ चीजें समर्थन और कुछ चीजें विरोध की मोहताज नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ जनहित में होती हैं। अगर आप इसको जनहित के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत अच्छा फैसला है। लगा देना चाहिए कोर्ट में तमाम जो जेल में कैदी है। आज जो आदमी जेल में, जो आदमी मैं जवाब तो दे रहा हूँ, जो आदमी जेल में बैठ करके अपना साम्राज्य चलाते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? ये वही लोग हैं जो जेल के अंदर बंद तो हैं पर बाहर इनका पूरा तांडव मचा हुआ है। ऐसे आदमियों को आप सिर्फ सत्य असत्य धर्म अधर्म के हिसाब से मत तोड़ो। अगर आपको शायद महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा कृष्ण जी ने क्या किया। आप जानते हो कर्ण की मौत जो हुई महाभारत के अंदर, वो भी अगर देखा जाए तो धर्म युद्ध नहीं था, वो युद्ध के हिसाब से नहीं हुई, अपनी गाड़ी का पहिया निकाला था। पर कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला ठोक दे, पार्थ तीर चलाओ, तीर चलाओ, अगर नहीं चलाओगे तो तुम पे बहुत कुछ चला देंगे। तो आज वो वाली बात है। आप कर्ण की मौत को देखो, आप दुर्योधन की मौत को देखो। सुनो पहले पूरी बात। दुर्योधन की मौत को देखो, अगर वो नंगा अपनी मां के सामने जाता, गंधारी के सामने, तो शायद उसकी जांघों को तोड़ नहीं सकते थे ये पांडव, आप याद रखो। पर उसके अंदर भी अधर्म किया गया। श्री कृष्ण ने अधर्म करवाया, क्योंकि अधर्मी को मारने के लिए आप कोई से भी अगर रास्ते अपनाते हो तो उसको धर्म की दृष्टि से सही माना जाता है। तो आज न्याय की दृष्टि से अगर कोई मुजरिम को मुजरिम ने ठोक दिया तो उसके लिए हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, संविधान के हिसाब से ऑर्डर कुछ है ना सर, पुलिस प्रशासन कुछ। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर उस समय क्यों नहीं आपको याद आता जब ये लोग गलियों में लोगों को दौड़ा के मारते थे? अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर जानने तो जिस एरिया में ये लोग रहते थे, आप गली गली जाओ और ये मेरे व्यक्तिगत मत विचारों को इसमें रिकॉर्ड करो, वहां जाके आम जनता से पूछो, आम जनता आपको बताएगी कि भैया सही हुआ या गलत हुआ। हमसे आप क्या राय ले रहे हो, सही हुआ या गलत हुआ? पर आज हम एक बात जानते हैं कि क्रिमिनल कोई से भी हो, उनकी मौत पे आंसू बहाने वाले लोगों पे मैं थूकता हूं। और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे
तो आप इस चीज को, ये बात याद रखो कि जिन लोगों ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रखा है उसके लिए आप सवाल नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर का। आज पूरे यूपी का माहौल लोग जानते हैं, 45 साल से जिनका पूरा सिक्का चलता था, 45 साल पे बच्चा बच्चा जिनके नाम से हफ्ता वसूली करता था, जहां मर्जी कट्टा तमंचा लोगों की कनपट्टी पे लगा दिया, लोग डरते थे, थर-थर कांपते थे। उस एरिया में अगर ऐसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है तो वहां आप अपराधी के साथ खड़े हो, तो सबसे बड़े अपराधी आप हो। नेता जो है वो मतलब आपके हिसाब से दल्ले हैं, यही सब कौन? तमाम विपक्ष के नेता जो कह रहे गलत हुआ है। तो दल्ले कहां से आ गए इसमें आपने शब्द? क्या बोला अभी? आपने दल्ला क्यों बना दी विपक्ष के नेताओं को? भैया हमने तो नहीं दल्ला बोला, आपने क्या हम तो बोला? ये बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं हर मुद्दे पे आप विपक्ष, थूक मेरी रहे बात सुनो, थे, आप थूक हर रहे मुद्दा थे। राजनीति का अगले नहीं से आगे पर होता। वैसे मेरी भी बात थूक सुनो, रहे हैं। मैं सुनिए, अरे मैं जवाब दे तो रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं हो पहली बात तो। अगले से आगे। मैं जवाब दूंगा, विपक्ष नेता मैं को आपको थूक रहे हैं। जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। आज याद रखना, विकास दुबे की मौत से सत्ता पक्ष को फायदा था और इसकी मौत से विपक्ष को फायदा है। आप ये बात याद रखिए। अगर आप अतीक अहमद की मौत से सोचो कि योगी को फायदा है तो योगी को नहीं है, पर यूपी के अंदर एक बहुत बड़े नेता को फायदा था, क्योंकि ये सरकारी गवाह बनने को तैयार था, इसका पूरा परिवार सरकार को समर्थन देने से तैयार था। तो आप समझो इसकी मौत से किसको फायदा हो सकता है? इसके पास ऐसे कौन से राज थे जिसकी वजह से यूपी के एक बड़े से बड़े नेता जेल में हो सकते थे? ये सवाल होना चाहिए। मुद्दों की बात करो आप, और मुद्दे की बात यह है कि इसको जो समर्थन आप लोग बोल रहे हो सरकार के द्वारा, वो कोई नहीं मिला था। और जो हुआ उसको अगर आप न्याय की दृष्टि से देखोगे तो कोर्ट कचहरी और संविधान तो 15-15, 20-20 साल तक। इशारा किसकी तरफ है? मैं इशारा नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट ही बात करता हूं। आज हमारे देश के अंदर जिन पार्टी के अंदर ये इन्वॉल्व थे, जिस पार्टी से द्वारा ये लोकसभा के बन करके मेंबर जीते, आज मैं आपको नहीं डार के, आपको फिर इसका यही नहीं पता ये किस पार्टी से है, आपको पता होना चाहिए। आज इनकी मौत से अगर किसी को फायदा है तो वो समाजवादी पार्टी को फायदा है और किसी को नहीं है। आप याद रखिए ये बात। ये सोचते हैं कि 72 यूरो के पास सही भेज दिया गया। हम तो हुरो नूरों की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो पता नहीं है। तो आपको मुसलमान लोग बताएंगे उनको 72 नूरें मिली, सपने में आकर के कोई मरा हुआ बताएगा कब्र से निकल के, भैया मिलती है नहीं मिलती, हमें तो नहीं पता इस बात को। ना आप एक बात याद रखो, हिंदुस्तान में मैं सिर्फ तिरंगे झंडे के साथ खड़ा हूं। आज मैं मुसलमानों का पक्ष रखता हूं, बहुत से मुसलमान मेरे से इस समय सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो धर्मों के हिसाब से एंगल को देख रहे हैं। पर आप याद रखो, पर आप क्यों, मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप उस चीज का विरोध करो, आप करो ना। आप योगी सरकार के ऊपर जो पूरी लिस्ट है उसको लेके संसद के बाहर, उनकी पार्लियामेंट के बाहर आप धरना करो कि भैया आप सिर्फ अगर एक कम्युनिटी के लोगों को 190 लोगों का आंकड़ा निकल करके आया आज की डेट में कि 190 लोगों का आपको पता होगा ये इनकाउंटर सा हो गया। आप मेरी बात सुन लो, यही वारदात कोई मुसलमान, मेरी बात सुने आप, यही वारदात कोई मुसलमान करता है तो अब तक आतंकी करके पूरी मीडिया में हलचल। मैंने सवाल ले लीजिए पहले, आतंकी, लेकिन इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ बदमाश कहा जा रहा है, ना आतंकी और ना कुछ कहा जा रहा है। मुसलमान आते तो ये क्या मजहब के रंग नहीं है? मैं एक छोटी सी बात जानता हूं, अगर एक्चुअल लेवल में ये नेचुरल होता, मैं आपसे फिर बात वही कह रहा हूं, अगर एक्चुअल लेवल में ये नेचुरल होता तो आप समझो जिस जगह वो उसको मार रहे हैं उसके पीछे तो पुलिस वाले हैं, वो तो घेरे में आके मार रहे हैं, तो पुलिस वालों की बंदूक क्यों नहीं चली? अगर ये नेचुरल होता तो पुलिस से भी मुठभेड़ होती। आप मेरी बात सुनो, अगर ये तीनों, मेरी बात सुन लो पूरी बात, अगर ये नेचुरल लेवल से देखने को दिखता तो आपको पुलिस वाले भी जख्मी दिखते और ये तीनों ढेर, और ये तीनों के तीनों ढेर दिखते। आप समझो इस बात को। पर हम एक ही बात कहते हैं, चोर के घर में चोरी हो जाए तो मोहल्ले में चिल्लाने का हक नहीं है आपको। आप समझो इस बात को। जिनको मारा गया है, जिनके मारा गया है, जो लोग कानून को जेब में रख के, जो लोग कानून को जेब में रख के घूमते हैं, जो कानून की दिन रात धज्जियां उड़ाते हैं, आप उनका समर्थन तो आप कर रहे हो अपनी पत्रकारिता के अंदर। हम क्या समर्थन कर रहे हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ के रखा था, जिन लोगों ने पूरे प्रदेश का कानून किस लिए, अदालत आज अदालतों में 20-20 साल से लोग पड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे को देख लो। अरे छोड़ो आप इस बात को। लॉरेंस बिश्नोई एक आदमी बोलो और सुनो कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी जो वीडियो कॉल करके आज लोगों को धमके देता है मैं सलमान खान को मार दूंगा, तो प्रशासन पर सवाल खड़े क्यों नहीं होते? लॉ एंड ऑर्डर की बात, अब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जेल के अंदर जेल सुरक्षित नहीं है। आप समझो, जेल के अंदर आपको पता होगा यूपी के अंदर जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर एक यादव नाम का कोई मुजरिम था जिसको चक्कू मार के गोद दिया गया। तो आप समझो जब हमारे देश में जेल सुरक्षित नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर तो जेलों के अंदर सुरक्षित नहीं है, कोर्ट कचहरी के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये तीनों आपकी नजर में क्या है? बदमाश या आतंकी? अपराधी हैं, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। आप भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो। एक पूरा का पूरा महकमा चलाना,
एक पूरे के पूरा आज ये अपना जो साम्राज्य चलाते थे, एक साम्राज्य चलाना और एक गुंडा होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप समझो इस बात को। इन्होंने भी किया है ना सबके सामने। हाँ तो करो ना, पकड़ो ना, हम कौन सा मना कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप पकड़ो इन चीज को। अगर समाज के लिए खतरा पैदा हो रही है लोग, तो आपको जो फैसला लगे आप वो लोग करो। आप क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी जबान मेरी जबान में नहीं मिल जाएगी ना। मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ। आज देश में मैं हिंदू और मुसलमान का समर्थन करता हूँ, पर आप याद रखिए, आप पूरी बात सुनिएगा उसके बाद बोलिएगा। मैं देश में कलाम साहब जैसे इंसान को सलूट मारता हूँ और अतीक जैसे अहमद जैसे लोगों पे थूकता हूँ, जिन्होंने लोगों की बहन बेटे को घरों में घुस के बलात्कार करवाया, जिन्होंने लोगों को दौड़ा के मारा, बाप के सामने बेटी का, सुन लो पहले मेरी बात, बाप के सामने बेटी का समर्थन किया, तो उन लोगों के मुंह पे थूकता हूँ। और एट द सेम टाइम मैं ये बात करता हूँ कि मैं गोडसे जैसे पे, आप याद रखो, मैं गोडसे जैसे पे भी थूकता हूँ। और याद रखिए, स्वामी विवेकानंद जैसे को पूछता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो किसी भी मुजरिम के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको। हम वो बात करते हैं। और आप जवाब दी कुलदीप सेंगर। हाँ, तो कुलदीप सेंगर को पकड़ो, जेल में डालो, उसके खिलाफ सजाएं करो, मुकदमे करो, आप जो कर सकते हो वो करो। पर आज हम आपसे यही बात कहना चाह रहे हैं कि 40-42 ऐसे लोगों की लिस्ट निकल के आ रही है जो योगी सरकार के समर्थन से गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, क्या उनके खिलाफ भी इसी जांच होगी? क्या उनके लिए भी ऐसी प्रतिक्रिया होंगी? क्या उनकी भी गाड़ी पलटी जाएगी? क्या उनका भी इनकाउंटर होगा? क्या उनको भी ऐसी मुठभेड़ में आरोपी आके मारेंगे, ठोकेंगे? ये सवाल हमारा भी है। पर आज हम ये कहते हैं कि अतीक अहमद का समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। आज गुंडों के साथ जो सलूक होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश का न्यायालय, आप याद रखिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय के अंदर पड़े फैसले, आज आदमी मर जाता है, साले मुकदमे खत्म नहीं होते, पर उनके साम्राज्य बाहर चलते रहते हैं। आज लोगों के साम्राज्य को खत्म करना है तो ऐसे बोल्ड फैसले, मेरी बात सुनो, अगर लोगों के अगर ऐसे बोल्ड फैसलों से, अगर सरकार के ऐसे बोल्ड फैसलों से देश में आज तक खत्म हो रहा है, सरकार के ऐसे बोल्ड फैसलों से अगर हमारे देश में कमर टूट रही है आतंकियों की, तो आपको पेट में तकलीफ क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है? आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। क्यों हो रहा है ये बताइए। हाँ जी, धर्म के नाम पर क्यों हो रहा है, सिलेक्टिव क्यों हो रहा है पूरे देश में? आपने बताया ना। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे मुसलमान था। एक मिनट, आप ये बात बताओ, सिलेक्टिव पे छोड़ो ना। विकास दुबे, आपको भी 2-3 नाम ही तो पता है। आप कौन सा? एक मिनट, 190 आदमी का इनकाउंटर हुआ, आपके पास लिस्ट है, पर आपको ये पता है पूरा परिवार को तबाह कर दिया गया। हाँ, तो हम तो पुलिस कस्टडी में थी। तो हमारी पिछली वीडियो निकाल करके सुन लो। हम तो कोई समर्थन नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भैया आज जो सजा मिलती है वो करो। आज योगी जी ने बंदूक पकड़ के ठोक नहीं दिया। एक बात, छोटी सी बात बताओ, क्या योगी बाबा ने पकड़ के ठोक दिया? अदालत पे जिसको भरोसा है वो अदालत के भरोसे बैठे। आप मेरी बात को समझो। आज हम एक ही बात जानते हैं, मैं एक ही बात जानता हूं, मेरी बात समझ लो, कि न्याय की अपनी एक परिभाषा होती है और अन्यायियों का सर कुचलने के लिए, मेरी बात सुन लो, मैं आपको एक ही बात जानता हूँ, बिल्कुल है भरोसा, हमारे तो बिल्कुल भरोसा है। पर अदालत के अंदर बैठ के भी जब इन लोगों को संरक्षण मिलेगा तो क्या करोगे आप? जब प्रशासन के लोग इनको समर्थन देंगे तो क्या करोगे आप? अरे ये वो लोग हैं जो पुलिस वालों को थाने में मुर्गा बनाते रहे, पुलिस वालों के झूठे साफ कराते रहे। आप किस होश में हो? आप? आज एक बात याद रखना आप, कि देश के अंदर आतंकवाद का समर्थन अगर आप लोग करोगे तो आपके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आप ये बताइए, गुंडों के साथ है या न्यायपालिका के साथ है आप लोग? मेरे भैया, हम सच के साथ हैं, और सच ये है कि देश में जो आज जिन दोषियों ने, जब तो मैं बोल रहा हूँ, जिन दोषियों ने मारे उन पे कड़ी कार्रवाई हो। हम तो ये बात बोल रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे उनको फूल माला पहनाओ या उनको भाजपा का नेता बनाओ, हम तो कह रहे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो खुद बोल रहे हैं इस बात को। गुंडों का समर्थन कर रहे हैं? किसने बोला समर्थन कर रहे हैं? हम तो अतीक अहमद का विरोध कर रहे हैं। हमने गुंडों का समर्थन कब कर लिया? हमने कब बोला कि जिन्होंने मारा तरीके से उनकी हत्या हुई है? अगर तो आप करो ना, आप प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करो, आप प्रशासन के खिलाफ मुहिम चलाओ। आप ये अपने कैमरे लेकर के गली गली यूपी में घूमो, आपको लोग अपने आप जवाब दे देंगे सही हुआ या गलत हुआ। एक आतंकी के मरने पे आप आंसू बहाते हो तो आप अपने देश को मजबूत नहीं कर रहे, आप अपने देश को कमजोर कर रहे हो। आपको दर्द हो रहा है। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज बड़ी गलत थी। मेरी बात सुन लो, एक चीज बड़ी गलत थी कि मारने के बाद राम का नाम लेना, जय श्री राम बोलना, ये गलत था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, तो राम का नाम लेकर के आप अगर दंगों को हवा दोगे, अगर इस मर्डर कांड से, आप समझो, अगर इस मर्डर कांड से पूरे देश में दंगों का माहौल भड़क जाता तो उसका जिम्मा कौन लेता? सबसे पहला सवाल प्रशासन से ये है हमारा कि जो जय श्री राम का सहारा लेकर के ये कांड कर रहे हैं, उनके लिए आप कड़ी कार्रवाई करो। आप अतीक अहमद के साथ खड़े मत हो, आप याद रखिए ये बात।
साथ कोई अतीक खड़ा नहीं है, अहमद के लेकिन साथ दो को कौन खड़ा मारने है? के लिए 3 दौर आतंकी बन गए ना। तो आप उनसे उन बंदों से पूछो कि भैया काहे को मारा, आप तो किसके समझ कहने पे सकते मारा, हैं ना, आप कह रहे किसने हैं मारा, ऐसे मारना हमने चाहिए। कब बोला, हमने कब बोला, हमने कब बोला, हमने बोला योगी ने थोड़ी ना मारा, हमने बोला योगी ने थोड़ी ना मारा, हम तो ये और भैया आतंकी का मरना तो सही होगा देश के लिए। आतंकी आप किसने मारा वो मुद्दा अलग है। मेरी बात सुन लो, अतीक अहमद जैसे इंसान, मेरी बात सुन लो, अतीक अहमद जैसे इंसान का मरना देश हित में है, जनहित में है। उसको मारने वाले हाथ किसके हैं, उसको मारने वाले हाथ किसके हैं, ये सवाल बनता है बस।